हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमडी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक नया नोटिफिकेशन। ठीक है, तो एमडी यूनिवर्सिटी ने एक न्यू नोटिफिकेशन डाला है, प्रेस नोट डाला है रिलेटेड टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को लेकर। तो देखते हैं कि क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन जो प्रेस नोट उन्होंने निकाला है वो ये है। उन्होंने कहा है कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस ऑफ बी फार्मेसी, एम फार्मेसी एंड एलएलबी programs regulated by Pharmacy Council of India and Bar Council of India respectively will be conducted as per their guidelines in offline mode। ठीक है, उन्होंने एक नोटिफाइड किया है, इन्फॉर्मेशन डाली है कि जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन थे बी फार्मेसी के और जो एम फार्मेसी के बच्चे हैं या एलएलबी प्रोग्राम्स हैं जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो क्या है रेगुलेट कर रहे हैं, उनके जो एग्जामिनेशन है वो एज पर गाइडलाइंस होंगे ऑफलाइन मोड में, डिस्क्रिप्टिव मोड में। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, पेन पेपर आपका ऑफलाइन मोड आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मोड में आपका कोई पेपर नहीं लिया जाएगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। उन्होंने आगे बोला है आल्सो द फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशंस ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम। ठीक है, जो यूजी एंड पीजी प्रोग्राम थे फर्स्ट ईयर के, बिंग रन थ्रू डिस्टेंस मोड, जो डिस्टेंस मोड के थ्रू कर रहे थे, लाइक जो बच्चे जाते नहीं हैं डिस्टेंस के थ्रू पढ़ते हैं, और एडिशनल एग्जामिनेशन जो थे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के वो भी आपके ऑफलाइन मोड में ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर के पेपर हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से रिलेटेड और जो डिस्टेंस मोड से भी हैं और एडिशनल एग्जामिनेशन जो भी होंगे आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर से रिलेटेड, वो सारे आपके ऑफलाइन मोड दिए जाएंगे। और आगे वो कह रहा है फॉलोइंग द प्रिवेंटिव सेफ्टी मेजर, कि कोविड के जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए आपका पेपर होगा। ठीक है, और जो ड्यूरेशन रहेगा आपका एग्जामिनेशन का, उन्होंने यहाँ पे बोला 1.45, मतलब कि आपका 1.45 आवर्स का, घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स, और जो बच्चे हैं उनको कोई भी 3 क्वेश्चंस करने होंगे जिसके इक्वल मार्क्स होंगे। मतलब आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी आपको पेपर में क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, पर उन सबके मार्क्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मान लो कि कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, मार्क्स का इक्वल मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आपको, इन केस ऑफ हिंदी के पेपर में या इंग्लिश से रिलेटेड, संस्कृत में या बी फार्मेसी एक्सेट्रा उन्होंने दिया है, तो स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एज मैनी पार्ट्स रिस्पेक्टिव पोर्शंस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कितने भी क्वेश्चंस जो हैं एज मैनी एज पार्ट्स वो कर सकते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। मान लो आपका 100% का 100 का पेपर है, तो आपको 60% का जो मैक्सिमम है वो आपको अटेम्प्ट करना है, और आप कोई भी क्वेश्चन उससे कर सकते हैं अपने चॉइस से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि 100 मार्क्स का तो 60 का तो आपको करना ही करना है। तो ऐसे उन्होंने बोला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने लिखा है कि पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन इक्वलेंट टू 54 मार्क्स आउट ऑफ 90 मार्क्स एंड 48 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। जैसे अगर 90 नंबर का पेपर है तो आपको 60% कितना 54 मार्क्स तक का अटैम्प्ट करना है, और अगर आपका 80 नंबर का पेपर है उसका 60% उन्होंने लिखा 48 मार्क्स से रिलेटेड आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। आगे वो कह रहे हैं कि द फॉरेन स्टूडेंट्स और दोज हु आर आउट ऑफ कंट्री, कुछ बच्चे जो बाहर से करते हैं या फिर जो आउट ऑफ कंट्री हैं, आर्मी से रिलेटेड है या कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, क्वारंटाइन हैं या कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं, तो उनको उन्होंने स्पेशल वो दिया है, चांस दिया है कि वो ऑनलाइन मोड में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव मोड मतलब कि आप ऑनलाइन लिखेंगे, फिर आप उसको अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट या जो भी आपको कॉलेज कंसर्न, जो भी आपका सेंटर होगा वहाँ पे। कॉलेज से कंसर्न करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको जो है अपना पेपर जो आप लिख रहे हैं ऑनलाइन आपको ट्रांसफ़र करना है, या फिर मेल करना है, या फिर कहाँ भी आपको सेंड करना है, वो आपको बताएंगे। बट इन्होंने कहा है कि इन सच केस द स्टूडेंट्स विल रिक्वायर टू रिक्वेस्ट द कंसर्न हेड्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, कंसर्न सेंटर और टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन विद वैलिड रीज़न। मतलब अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड रीज़न भी होना चाहिए, और मेडिकल कंटेनमेंट जोन या वैलिड मेडिकल भी होना चाहिए, कि ये नहीं कि सारे बच्चे बोल दें कि हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन है तो हम ऑनलाइन पेपर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा, आपको मेडिकल भी प्रोवाइड कराना होगा कि हाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी आपको रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको पेपर क्या करना है, ऑनलाइन मोड में देना है, तो वो आपको देना पड़ेगा अपने कंसर्न कॉलेज को या कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर्स को। ठीक है, आगे कह रहा है सर्टिफिकेट एज द केस में भी अलॉन्ग विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, ईमेल आईडी एंड एडमिट कार्ड एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ हिज और एग्जामिनेशन। मतलब जो ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं ना,
मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड है वो 24 घंटे से पहले, एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द स्टार्ट, उससे पहले आपके पास होना चाहिए। आप कैसे ले सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है, अपना ईमेल आईडी दीजिए और एडमिट कार्ड एटलीस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ हिज और एग्जामिनेशन। सच स्टूडेंट विल बी गिवन एक्स्ट्रा, जो ऑनलाइन पेपर देंगे उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पेपर करने के लिए। जैसे आपके पोस्ट ग्रेजुएट टर्मिनल पेपर हुए थे ना, सेम पैटर्न में उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अपने पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। उनको बताया जाएगा कि कैसे अपने पेपर को आपको अपलोड करना है, अपनी आंसर शीट्स को। जो कॉलेज होगा वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपनी आंसर शीट्स को अपलोड करना है। लास्ट वो बोल रहे हैं, हाउएवर फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, जो भी रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम सबके बच चुके हैं, इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स एनुअल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड, वो नहीं होंगे, वो नहीं लिए जाएंगे और स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा और जो उनका रिजल्ट्स है प्रोग्राम का वो डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। तो जिन जिन का पेपर है उन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। बाकी जो बच जाते हैं आपके प्रोग्राम जिससे उन्होंने लास्ट में बताया है, उन सबको प्रमोट कर दिया जाएगा और उनको कोई पेपर नहीं देने हैं, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन आया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जिन बच्चों के पेपर हैं जो इस प्रेस नोट में गिवन है कि किस किस के हैं, तो प्लीज़ अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।